आप हमें कह रहे हैं ये एक हमारा एमपी यहाँ पे बैठा हुआ था, कल कह रहा था पीटीआई का झंडा ना निकल, आप गंदम की बात करें या बैठ बाप भी हमें नहीं रोक सकता झंडा उठाने से। पीटीआई का झंडा उठाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जनाब स्पीकर देखिए, मुझे दिली अफसोस हो रहा है, मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गंदम पे तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ, लेकिन जनाब स्पीकर हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर उस्मा कारदाद साथ बैठी है, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला दिए। जनाब स्पीकर ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द जी, वीडियो आपको पूरी दिखाते हैं। खालिद निसार डोगर ने पूरे जनाब 200 मीटर का छक्का दे मारा, यानी कि अफरीदी की कोई औकात नहीं जनाब, इतना छक्का और इतने बड़े मंच के ऊपर खड़े होके। जनाब आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। जनाब स्पीकर देखिए, मुझे दिली अफसोस हो रहा है, मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गंदम पे तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ, लेकिन जनाब स्पीकर हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर उस्मा कारदाद साथ बैठी है, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला दिए। जनाब स्पीकर ये क्या बात है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जनाब स्पीकर आप हमें कह रहे हैं ये एक हमारा एमपी यहाँ पे बैठा हुआ था, कल कह रहा था पीटीआई का झंडा ना निकल, आप गंदम की बात करें या बैठ बाप भी हमें नहीं रोक सकता झंडा उठाने से। पीटीआई का झंडा उठाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। खान हमारे दिलों में बसता है, हम नहीं कहेंगे उसका नाम हमेशा। जनाब स्पीकर देखिए, मुझे दिली अफसोस हो रहा है, मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गंदम पे तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ, लेकिन जनाब स्पीकर हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर उस्मा कारदाद साथ बैठी है, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला दिए। जनाब स्पीकर ये क्या बात है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जनाब स्पीकर आप हमें कह रहे हैं ये एक हमारा एमपी यहाँ पे बैठा हुआ था, कल कह रहा था पीटीआई का झंडा ना निकल, आप गंदम की बात करें या बैठ बाप भी हमें नहीं रोक सकता झंडा उठाने से। पीटीआई का झंडा उठाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। खान हमारे दिलों में ये खालिद निसार डोगर ने ललकार के कहा है, और जनाब कि किसी के बाप की जुर्रत नहीं कि हम मुर्शिद इमरान खान का यानी कि तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के आएँ, और किसी के बाप की जुर्रत नहीं कि वो हमें रोक सके या टोक सके। तो आप अंदाज़ा लगाएं जनाब, एक ये बात हो गई, और दूसरी ये मेरे प्यारे नाजरीन कि आपको याद होगा या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि यही नवाज शरीफ, जनाब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना ज़रूरी है, कहना बनता है कि बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ इस चाचे नवाजू ने, अब मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो जनाब किस कदर किस तरह जलील करता रहा। यानी कि जहाज़ के ऊपर जनाब अखबार भरी पड़ी हैं कि इसने जनाब नंगी तस्वीरें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बनवाई और जनाब इसने जहाज़ के ऊपर फेंकवाई। अभी ये नवाज शरीफ अपनी आंखों से देख रहा है, अपनी कानों से सुन रहा है अपनी बेटी की करतूतें और किरदार। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यकीन करें दुख होता है कि मोहतरमा के साथ इसने क्या क्या जुल्म नहीं किया। यानी कि यहाँ तक कि जनाब पीली टैक्सी ये शख्स कहता रहा है नवाज शरीफ, अब इसकी आंखों के साथ यानी कि आंखों के सामने और जनाब कानों से सुन रहा है कि जो ये कहता था किसी और के, आज इसकी बेटी के साथ हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जैसा किरदार का मालिक होता है उसे एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह पाक दिखाता है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की शान की कसम, इंशाअल्लाह जीत हमारी पक्की है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, वरना हम क्या, हमारी औकात क्या। निज़ाम सारा हार चुका है और पीडीएम का कचरा ये भी दफन हो चुका है। इनकी ये आखिरी बारी है, यानी कि ये आए तो हैं 47 की पैदावार से, इन्हें लाया गया है
ان لوگوں کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے جناب، میرے بتانے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کس قدر خالد نثار ڈوگر نے یعنی کہ بڑے منچ کے اوپر کیا کہا اور کیا عزت رہ گئی۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ مرشد عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے، اور ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، قبر تک کریں گے، بلکہ جناب قبر سے بھی آگے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جناب، دونوں ہاتھوں سے نوچا ہے، اور جناب جس طریقے سے وہ گدھ جو ہوتے ہیں حرام کھانے والے، وہ جب حملہ کرتے ہیں یا وہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، تو ان بے غیرتوں نے اللہ رب العزت کی قسم غریبوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں۔ ہاں البتہ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی مدد سے غیب کے خزانے جب کھلیں گے، جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ جناب انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گا ہمارا مرشد اور ہمیں ایک کال دے گا اور جناب ڈالروں کی ہم بارش کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی کرتے رہا کریں خدمت، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔